रविंद्र जी, कल एक मामला आया है हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के का, और वो किसी निजी होटल जिसका नाम गिरनार बताया जा रहा है उसमें पकड़े जाते हैं। वहाँ पे हिंदू संगठन भी पहुँचते हैं और आप भाजपा में जिला अध्यक्ष ओबीसी मोर्चे के भी हैं। इस पे क्या कहना है आपका? जी भूपेंद्र जी, मैं बताना चाहूँगा कि अपने पचवादून क्षेत्र में पिछले कुछ समय से ये जो हिंदू मुस्लिम का जो मामला है ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बड़े ही दुख का विषय है। हम लोगों को अंदर से दुख होता है इस बारे में जब हम लोग सुनते हैं कि एक नाबालिग लड़की को कोई मन चला भगा कर लेकर चला गया, बहला फुसला कर लेकर चला गया। और ये घटनाएं आप कह रहे हो कल गिरनार होटल में शादीशुदा महिला थी जी। बड़ी दुख की बात है, शादीशुदा महिला भी किसी मुस्लिम व्यक्ति के साथ में अवैध संबंध रखती है। इससे ज़्यादा दुख की बात और क्या हो। और ये तो एक मोटिव चला रहा है, आतंकवाद है। इसे मैं अपनी भाषा में कहूँ तो एक आतंकवाद का कार्य कर रहे हैं। इनका एक मेन मोटिव है कि हिंदू महिला से जो बच्चे पैदा हों वो मुस्लिम हों। और देश की सुरक्षा को लेकर ये बहुत बड़ा आघात है। सोच समझ कर की जा रही साजिश है। हमारी छोटी छोटी बच्चियों को बहला फुसला कर लड़के भगा कर लेके जा रहे हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि अभी लगभग 5-6 दिन के अंदर 6-7 मामले हमारे पचवादून में सामने आए। सभा वाले के साथ जो थी बालिग लड़की, नहीं, सभा वाले में तो ये भी बताया जा रहा है कि दोनों लड़का भी जो हिंदू लड़की है और लड़का मोमडन है, ये दोनों लिविंग में रहते थे और कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उनको प्रोटेक्शन भी दी है जी। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? माननीय न्यायालय ने लिव इन रिलेशनशिप में इन्होंने एप्लीकेशन दी थी वहाँ पे कि हमें रहने दिया जाए और साथ में प्रोटेक्शन की भी डिमांड की। कानूनन प्रतिक्रिया है, इसमें मेरा बोलना ज़्यादा उचित नहीं रहेगा, लेकिन मेरे पर्सनली जो थॉट हैं, लिव इन रिलेशनशिप अगर कोई रहना चाहे तो हिंदू लड़का हिंदू लड़की के साथ रहे, मुस्लिम लड़का मुस्लिम लड़की के साथ रहे। या नहीं, कोर्ट तो ये भी कहता है कि प्रेम तो किसी से भी हो सकता है। नहीं, प्रेम हो सकता है, लेकिन आप इसे दूसरी तरफ से देखिएगा ना जी। प्रेम कर रहे हैं लेकिन वो वास्तव में प्रेम होना चाहिए ना। वो वास्तव में प्रेम बाद में पराया देखने के लिए मिलता है कि वो तो प्रेम होता ही नहीं। हिंदू लड़की को काट के फेंक दे रहे हैं। टिमली के कई मामले हुए, लड़की को सुसाइड करना पड़ा। वो प्रेम कहाँ है? ये तो प्रेम का ढकोसला करते हैं ये लोग। हाँ, बीच में एक न्यूज भी आई थी कि महाराष्ट्र की लड़की थी, दिल्ली में लिविंग में रहती थी और 72 टुकड़े हो गए। बिल्कुल, जब भी हिंदू लड़कियां नहीं समझ पा रही हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रेम नहीं है, इन्हें प्रोटेक्शन मिली है। कानूनन प्रतिक्रिया है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन ये गलत है। ये जो प्रेम दिखावा हो रहा है वास्तव में प्रेम नहीं है। लड़की को भी कुछ समय में पता चल जाएगा कि क्या जिसे ये प्रेम बोल रही है ये प्रेम है। और दूसरी बात है, ये अब इनसे बच्चे पैदा होंगे तो ये मुस्लिम बच्चे पैदा होंगे, है ना। ये भी तो एक आतंकवाद का काम कर रहा है। हमारे भारतवर्ष में हिंदुओं की संख्या जो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और गैर समुदाय की जो संख्या बढ़ती जा रही है, इस पे सोची समझी साजिश काम कर रही है बाहरी तत्वों द्वारा। इसमें ये भी देखा जा रहा है कि बाहरी प्रदेशों से आए गैर हिंदू वो टारगेट करते हैं। उत्तराखंड हमारी देवभूमि भी माना जाता है और देवभूमि में चरम पर है ये। भूपेंद्र जी, बड़ी सोचनीय विषय है जी, हमको विचार करना होगा कि पिछले 3 महीने में जी हमारे पचवादून क्षेत्र में, मैं उत्तराखंड की बात बाद में करूंगा, हमारे पचवादून क्षेत्र में जहां हम निवास करते हैं 20-30% लोग बाहर से आए हैं, अदर स्टेट से। और जो ये 5 दिन में 6 केसेस आ रहे हैं लड़कियों को भगा के ले जाने के। सोचिएगा जो अभी आने वाले हैं वो तो ढंग से सक्रिय हुए ही नहीं।
जिस दिन ये सक्रिय होना शुरू हो जाएंगे अपराधी प्रवृत्ति के लोग, और यूपी में देखिएगा योगी जी ने कह दिया कि या तो सुधर जाओ नहीं तो मारे जाओगे, ठोक दिए जाओगे, है ना। वहां से मरने के डर से अपने उत्तराखंड में आ रहे हैं, और ये क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं। यहाँ पे ठेली, रेडी, सब्जी, हर जगह यहाँ पर आके बैठ गए हैं। इनका क्राइम होना स्टार्ट हो गया। आपने ठेली रेडी की बात भी की है, क्योंकि अभी एक ई रिक्शा का मामला भी चल रहा है, उसमें भी बाहरी प्रदेशों से आए हुए ज्यादातर गैर हिंदू नहीं है, उसमें हिंदू से अलग, जो मैं पर्टिकुलर आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसमें सबसे ज्यादा वही कोई सहारनपुर से है, कोई बेहट से है, कोई कहीं से है, सबसे ज्यादा विकास नगर के अंदर है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये एक आघात हो रहा है हमारे क्षेत्र में। हमारे क्षेत्र को शून्य की तरफ किया जा रहा है। बाहरी लोग यहाँ पर आएंगे तो लोकल लड़के रोजगार कैसे मिलेगा इन्हें? ये तो बेरोजगार होते जा रहे हैं। बाहर वाले यहाँ पे आ रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, फिर हमारी बहन बेटियों को लेकर देख, दोनों चीज को आप समझिएगा। हम जो यहाँ पर सुरक्षित थे, बाहर से लोग आए हैं, है ना, और हमारे लोग तो बेरोजगार हो गए। बाहर से आए हुए जो लड़के हैं, लड़के तो छोड़िए, वृद्ध पुरुष भी लड़कियों को लेके अवैध संबंध बना रहे हैं और बच्चे पैदा कर रहे हैं। फिर ये धर्म परिवर्तन का मामला आ रहा है, ये प्राय देखने में बड़े दुख की बात है। आज क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी का भी एक वक्तव्य आया, उन्होंने खुला, कल की घटना को देखे खुला बयान दिया है कि ये लव जिहाद है। और वो इसमें अभी एक मूवी भी आई है, केरला फाइल, उन्होंने डायरेक्ट उस लड़के को उस मूवी से जोड़ते हुए बताया है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं माफी चाहूंगा, मुझे माननीय विधायक जी के बयान मैंने सुने नहीं जी। बिल्कुल उन्होंने कहा होगा, क्योंकि ये जो घटनाएं हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हमारे समाज को दूषित कर रही हैं, हमारे क्षेत्र को दूषित कर रही हैं। इसके लिए हम सबको मिलकर एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा, अन्यथा तो आने वाला समय हमारे लिए बड़े ही दुखदायी। आप भाजपा में जिला अध्यक्ष है ओबीसी मोर्चे के जी, अब मैं आपसे पर्सनल भी कहूंगा, क्या सरकार इस पे ठोस कदम नहीं उठा सकती? उत्तराखंड सरकार, अगर इस लव जिहाद पे कोई ठोस कानून बने, इस पे क्या आप आवाज नहीं उठा सकते? नहीं, इसमें तो कानून बना हुआ है जी, और जो अपराध कर रहे हैं पकड़े जा रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं, और जो भी कानूनन प्रतिक्रिया है उन पे लागू हो रही है, नियम बना हुआ है। और बिल्कुल आप इससे मेरे इस वाले पॉइंट को बिल्कुल नोट कर लीजिए, कानून सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। कोई भी बालिग लड़की, हिंदू लड़की और बालिग लड़का अन्य समुदाय का, वो आपस में विवाह नहीं कर सकते। उसका कारण बताता हूं कि विवाह करने के लिए जरूरी है कि धर्म परिवर्तन किया जाए, ठीक है। लेकिन साथ में रूलिंग का एक पार्ट और भी है, साथ में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कह रही है कि हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से विवाह नहीं कर सकती। विवाह करने के लिए जरूरी है कि धर्म परिवर्तन किया जाए। लेकिन धर्म परिवर्तन अगर कोई करता है तो उसका कारण विवाह करना नहीं होना चाहिए। आप नोटिस कीजिए इस बात को, ठीक है ना। धर्म परिवर्तन अगर कोई करता है तो धर्म परिवर्तन करने का कारण शादी करना नहीं होना चाहिए, तो शादी वैसे ही फेल हो जाएगी। तो इसमें कानून बना है। कुछ लोगों को गलत फहमियां हैं, कुछ लड़कियों को गलत फहमियां हैं, हिंदू की लड़कियों को भी या अन्य समुदाय की, कि जी हम बालिग हो गए, हमें अधिकार है कि हम किसी से भी शादी कर सकते। बिल्कुल गलत है। अभी तो हिंदू और मुस्लिम लव जिहाद का मामला चल रहा है, लेकिन एक मामला अभी पंजाब में भी आया, क्योंकि इससे पहले उत्तराखंड में भी कहीं कहीं देखा गया था कि हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाया जा रहा था। जी बिल्कुल। इस पे भी पंजाब में कल शायद कहीं विवाद हुआ है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? सिर्फ हिंदू ही टारगेट क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल हिंदू टारगेट है, ये तो सदियों से चला आ रहा है। हिंदुओं को टारगेट बना के खत्म कर दिया जाता है। मुगल यहाँ पर राज्य करते हैं, कत्ले आम करते हैं, बहन बेटियों का सड़क से बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है, और तब हिंदू जागता है कि हमारे साथ ये होगा, फिर लड़ाई लड़ता है, फिर इन पे विजय हासिल करता है और फिर हिंदू सो जाता है। मेरा हर जो भी व्यक्ति इस प्रवृत्ति का है कि हमें अपने काम से मतलब है, अपने व्यवसाय से मतलब है, समाज से कोई मतलब नहीं है, तो वो भी हमारे देश का मान लीजिए कि एक दोषी है मेरी नज़र से, कि हमारे देश पर अटैक हो रहा है, आतंकवाद हो रहा है, चाहे वो लव जिहाद का हो,
हमारी जनसंख्या कम करने का हो। ये तो जिहाद तो अब हर जगह जिहाद शुरू हो गया, हर जगह रोजगार पे आकर सब लोग बैठ जा रहे हैं, बाहर से लड़के हमारे बेरोजगार हो जा रहे हैं। तो हमारे देश को, हमारे भारतवर्ष को बाहरी तत्वों के द्वारा खत्म करने की कोशिश की जा रही है, हमारे हिंदुत्व को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, और ये सरेआम मैं इसे आतंकवाद का नाम देना। अभी आपने हिंदुत्व की बात की, पूरे देश में बाबा बागेश्वर का भी नाम चल रहा है, वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ लव जिहाद भी चल रहा है। तो कैसे लव जिहाद देखें या हिंदू राष्ट्र देखें, तो इन दोनों में कैसे आप अंतर बताएंगे? नहीं, लव जिहाद को तो दूर करना पड़ेगा जी। इस पे ठोस कदम उठ रहे हैं सरकार द्वारा, और समाज के लोगों की भी ड्यूटी बनती है कि अपने आस पड़ोस में अगर कोई ऐसी घटना पता चले लव जिहाद से संबंधित, तो उसमें जो है हमें टोका टोकी करनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कल मेरे ऑफिस में एक सक्सेना जी आए थे जी। और वो कहने लगे कि जी मैं एक बस्ती में बैठा था, अन्य समुदाय की बस्ती में, मैं वाइफ मेरी आंगनवाड़ी में है, वो जॉब कर रही थी, तो मैं वाइफ को लेने के लिए गया वहाँ पर। तो मुझसे 5 मिनट के अंदर 5-6 लोगों ने पूछने लगे कि जी कैसे खड़े हो। मैंने कहा मेरी वाइफ यहाँ पर ड्यूटी कर रही है अंदर आंगनवाड़ी केंद्र में। तो कहने लगे कि अंदर जाके बैठिए, कौन है वाइफ, क्या नाम है, ये सारी इंक्वायरी की। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है कि हम हिंदू समुदाय के जहाँ पर बस्ती है, वहाँ पे एक गैर समुदाय का लड़का दिन भर आता है, पड़ोस में लड़की के साथ संबंध भी होते हैं, लेकिन पड़ोसी उसे टोकना उचित नहीं समझता। ये बोलता है कि जी मैं क्यों उलझन में पड़ूं, पढ़ना पड़ेगा, उलझन लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे समाज को दूषित करने का काम कर रहा है। हर व्यक्ति को सामाजिक व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। सेल्फिश होगा तो ये भी देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। कहीं ना कहीं अभी तो लव जिहाद, क्योंकि ना अभी आपने ये भी देखा होगा कि जो सरकारी भूमियों पर अवैध मजारें बनाई गई थी, तो कहीं ना कहीं इसको लैंड जिहाद के नजरिए से नहीं देखा जाएगा। और अभी भारी पर्दों से आए भू माफिया भी कहीं ना कहीं सरकारी भूमियों को कब्जाने का काम कर रहे हैं, और जो भी भारी पर्दों से आते हैं वो एक ही समुदाय के क्यों होते हैं? बिल्कुल, आप ठीक क्वेश्चन पूछ रहे हो। इनका टारगेट हिंदू समाज के लोगों को आघात पहुंचाना, चाहे वो भू माफिया हो, खनन माफिया हो, ये चोरी चकारी ये सब कुछ करने वाले, ये सब खनन माफिया हैं। आप खनन माफिया कह रहे हैं, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन इसको अगर जैसे लव जिहाद है, फिर इसको भूमि जिहाद या खनन जिहाद बोला जाए, तो इसमें कोई आपत्ति है? नहीं, देखिए, ईमानदारी से जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है जी, है ना, वो करे। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि खनन का काम अवैध ही हो, खनन का काम वैध भी हो सकता है, लेकिन इसमें मोस्टली ऐसा पाया गया है कि हिंदू समुदाय के जो लोग डर के काम करते हैं, कानून को मद्देनजर रह के करते हैं, और जो दूसरे समुदाय के लोग हैं ये खुलेआम अवैध खनन करते हैं। दोनों चीज में डिफरेंस है। खनन तो खनन है, वैध और अवैध। अवैध खनन करने में ये लोग ज्यादा विश्वास रखते हैं, ज्यादा पैसा कमाने में, रातों रात अमीर बनने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। ये बात संज्ञान में आई कि जो हिंदुत्व के लिए लड़ाई करता है, अपनी बहन बेटियों के लिए लड़ाई करता है लव जिहाद में, उन्हीं पे उल्टे मुकदमे हो जाते हैं, ऐसा क्यों? जी भूपेंद्र जी, ये संज्ञान में हमारे भी आया था कि सभा वाला जो प्रकरण हुआ, लड़का मुस्लिम समुदाय का था, लड़की को लेकर भाग गया। ये जोर बनाया गया घर वालों के द्वारा कि लड़के लड़की को वापस ले आए। तब तक शायद मुझे जहाँ तक जानकारी है कि लड़की ने कोई प्रोटेक्शन नहीं लिया था, तो दबाव बनाया कि वापस लाया जाए, और इसमें ऐसा भी कहा गया था कि कुछ ज्वेलरी और कुछ कैश लेके गए थे। तो उग्र हो रखे थे लड़के, इसमें इन्होंने नारेबाजी की है और कुछ सड़कों पे भी उतरे हैं। इसमें ऐसी जानकारी मिली है कि इनमें मुकदमे हुए हैं। नहीं, पुलिस का ये कहना है कि हम सिर्फ हाई कोर्ट के आदेशों की पालना कर रहे थे, इस कारण से, क्योंकि हाईवे जाम था जी, और जो संगठित जो लोग थे, हिंदू संगठन के लोग थे, वो थोड़ा उग्र थे। जिसकी बहन बेटी भाग
कोई गैर समुदाय का लड़का लेके जाएगा जी तो उग्र तो होना जायज है उनका, जी कोई ऐसी गलत बात नहीं है। जिसके घर लुटता है उससे जिसकी इज्जत जाती है उन्हें पता चलता है, उग्र होना कोई ऐसी बात नहीं। और काफ़ी संयम भी बरत के रखा। और अगर किसी ने कोई गलत किया है वहाँ पर तो मुकदमा लिख जाना उचित है या नहीं है वो वहाँ की कंडीशन पे डिपेंड्स करता है। अगर कोई गुस्से में कुछ कर रहा है और बहुत ज़्यादा उसने गैर कानूनी काम नहीं कर दिया तो मुकदमा लिखा जाना चाहिए। मेरा सभी से निवेदन भी है, अपने हिंदू लड़कों से निवेदन है, युवा पीढ़ी है, जोश में आइए, लेकिन रूल्स ऑफ रेगुलेशन का विशेष ध्यान रखें। हिंदू समाज की बहन बेटियों को अपने माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी बहन बेटियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप नादानी में फंसकर किसी के बहलाने फुसलाने में आकर गैर समुदाय के लोगों की तरफ प्रेरित ना हो, मेरा सभी से निवेदन है। और जो गैर समुदाय के लोग हमारी भोली भाली बहन बेटियों पर निगाहें बनाकर रखते हैं और षड्यंत्र का एक भाग होते हैं, ये षड्यंत्र रच के बहन बेटियों को बहलाने फुसलाने का काम करते हैं, मन परिवर्तन करने का काम करते हैं। आप मेरी बात को कान खोलकर सुन लीजिए, आप बख्शे नहीं जाओगे, आपका पर्दाफाश एक न एक दिन अवश्य होगा। और जो हमारी हिंदुत्व को ठेस पहुंचाएगा, हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार करेगा, हमारे गुस्से का भागीदारी बनेगा। और अब जो आपने उग्र शब्द कहा था, लोग उग्र होने लगे हैं, संभल जाइए वरना तो ठीक नहीं होगा। हिंदू जाग रहा है। धन्यवाद।